रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। हिंदू और सिखों को इंसानी दुश्मन बताया जाता है। अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करना। ये बताया जाता है कि हिंदू इतने क्रूअल हैं कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इसी सनक के चलते बच्चों को ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। 13वीं सदी में पूरा उत्तर भारत और बंगाल पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। 16वीं सदी आते आते अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को भी जीतकर पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। ऐसा लिखा हुआ है पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली 11th और 12th ग्रेड की बुक पाकिस्तान स्टडीज में। अभी आप ये सवाल पूछें कि 13वीं सदी में पाकिस्तान कहां से आया, तो उससे पहले आप एक और चुटकुला सुनिए जो पाकिस्तान की इतिहास की किताबों के माध्यम से पाकिस्तानी बच्चों को सिखाया जा रहा है। जैसे कि 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भारत ने नहीं पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्से जीत लिए थे, लेकिन फिर भारत यूएन पहुंच गया, जिससे पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारत के कब्जा किए हुए हिस्सों को उसे वापस कर दिया। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को लाहौर तक वापस खदेड़ दिया था। लाहौर के करीब तक भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन 23 सितंबर 1965 को यूएन की पहल पर जब युद्ध विराम हुआ तो भारत को अपनी सेना को लाहौर से वापस बुलाना पड़ा और इस युद्ध विजय ने भारत का कद दुनिया भर में बढ़ाया, जिसके साक्ष्य आपको बाकायदा इंटरनेट पर मिल जाएंगे। दुनिया भर के देशों में इतिहास पढ़ाने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हम पास्ट की घटनाओं और गलतियों से सीख ले सकें, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों ने इतिहास को महज धर्म के प्रचार तक ही सीमित करके रख दिया। पाकिस्तान में तारीख कम पढ़ाई जाती है, अफसाने और कहानियां और किस्से ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। जहां उनके इतिहास में तुर्कों, अरबों और सेंट्रल एशिया के आक्रमणकारियों का जिक्र करा जाता है और उन्हीं को हीरोज बताया जाता है, जिन्होंने पृथ्वी के उस हिस्से पर जहां अभी पाकिस्तान है वहां सिर्फ नरसंहार और बर्बरता ही की थी। पाकिस्तान अखंड भारत का वो हिस्सा रहा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम शासकों ने शासन किया, जिसके इतिहास को पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करके रख दिया गया और वो है उपमहाद्वीप में इस्लाम का इतिहास, जिसकी हिस्ट्री पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग 711 एडी से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से शुरू होती है, जिसे पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक पाकिस्तान में इस्लाम की एंट्री का प्रतीक बताती हैं। और दुर्भाग्य देखिए, हड़प्पा और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताएं जिसकी बहुत सी साइट्स पाकिस्तान में ही हैं, वहां उसके बारे में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये उनके मजहब के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ तक ठीक है आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में अपने मजहब के बारे में जो मर्जी सो बताएं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप दूसरे धर्मों के बारे में गलत चीजें बताते हैं, जिससे जन्म होती है नफरत की। तो रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जैसे कि बीबीसी के एक इंटरव्यू में एक पाकिस्तानी हिंदू बताते हैं कि उन्हें हिंदुओं को काफिर बताकर उनके बारे में कुछ ये पढ़ाया जाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। हिंदू और सिखों को इंसानी दुश्मन बताया जाता है। 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। उन्हें ये बताया जाता है कि हिंदू इतने क्रूअल हैं कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते। आप सोच के देखिए, आप एक पाकिस्तानी हिंदू हैं और आपका टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे पूरे क्लास के स्टूडेंट्स आपकी तरफ एक टक निगाह से ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। तो फिर आप पर क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। लेकिन पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। यहाँ तक कि पार्टीशन के बाद के 2-3 साल तक तो पाकिस्तान में इतिहास की वही किताबें पढ़ाई जाती थी जो हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती थी। इस बीच पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने 1948 में हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का गठन किया, जिससे पाकिस्तान के इतिहास
इतिहास को सही तरीके से प्रेजेंट करा जा सके। लेकिन फिर 1958 में अयूब खान के तख्ता पलट के साथ ही उनका ये सपना अधूरा रह गया और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स का काया पलट कर दिया गया। अयूब खान ने पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स को एक नए ढंग से गढ़वाया, जिसमें सिर्फ इस्लाम हो और किसी भी धर्म के लिए कोई जगह ना हो, और इन्हीं किताबों को स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया। और फिर जब 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करा गया तो उसमें भारतीयों के खिलाफ और जहर घोल दिया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में दिखाया गया। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताया गया, जबकि कांग्रेस के कई अध्यक्षों के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम जैसे बड़े कांग्रेसी नेता मुस्लिम ही थे। और फिर जब 1978 में जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया तो पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था को न सिर्फ उल्टा पलटा गया बल्कि उसके इतिहास को नई तरीके से गढ़ दिया गया। जहां पाकिस्तान के इतिहास को भारत पाकिस्तान के साझा इतिहास के रूप में न दिखाकर उसे 13वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ शुरू करा गया। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को सीमाओं से घिरे एक देश के रूप में न दिखाकर उसे उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया जाए, जहां दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह ना हो, दूसरे धर्म की कोई बात ना हो, और जो बातें हो भी वो सिर्फ नफरती बातें हों। जैसे कि पाकिस्तान की करिकुलम की किताब टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में मेंशन है कि पाकिस्तान में एक सिख राज हुआ करता था जिसने मुसलमानों को मजहब फॉलो करने की आजादी नहीं थी। इस तरह की झूठी और ऊट पटांग बातें जियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई, जो अब भी पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाई जाती है। ऐसी किताबें सिर्फ भारतीय धर्म और भारतीय लोगों के प्रति पाकिस्तानियों में नफरत पैदा करने का काम करती हैं। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। जहां इतिहास सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के रूप में पढ़ाया जाता है, जिस पर पाकिस्तान के पत्रकार अफनान खान द गार्जियन के एक आर्टिकल में लिखते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान अपने बच्चों को शुरुआत से बस एक बात समझाना चाहते थे, वो ये कि ये देश धर्म के आधार पर बना है, धर्म ही पहचान है और कोई पहचान मायने नहीं रखती। इसी सनक के चलते बच्चों को ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। इस सब को देखने के बाद हमें और आपको अपने देश के नीति निर्माताओं के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, जिन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, जिन्होंने सभी धर्मों के बारे में हमें डिटेल में बताया, किसी भी धर्म के खिलाफ हमारे अंदर नफरत के बीज नहीं बोए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।